संगठन के सभी कार्यकर्ता बैठक में मौजूद रहे। वहीं पहले सदस्यता, सक्रिय सदस्यता, फिर संगठन का पर्व और संगठन चुनाव पर बात की गई। सभी मंत्री, नेता, संगठन के कार्यकर्ता शामिल रहे। दीपावली को लेकर चर्चा की गई। कहा, दीपावली का पर्व सच्चे अर्थ में गोवर्धन के साथ मनाया जाता है। गौशालाओं में शालाओं का अनुदान भी दुगुना किया जाएगा। शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे नए नवनियुक्त निर्वाचन अधिकारी श्री विवेक सेजवलकर जी, माननीय भगवान दास जी, महामंत्री बहन अर्चना जी, पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक बुरहानपुर, हम सब मिलकर के आज यहाँ संगठन पर्व के आधार पर आगामी समय में होने वाली गतिविधियों को लेकर के पूरे प्रदेश के नेतृत्व के साथ बैठे, सभी विधायक बैठे, सांसद बैठे, हमारे सभी निर्वाचन जिले के और बाकी अलग अलग प्रकार के दायित्ववान लोगों के साथ भविष्य में हमारा संगठन विश्व का सबसे बड़ा और जीवंत संगठन है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी कि हमारे यहाँ जो एक संगठन की सिस्टम होता है कि पहले सदस्यता, फिर सक्रिय सदस्यता, फिर बूथ का चुनाव, मंडल का, जिले का, ये जो सिस्टम है, इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लंबी यात्रा कुशल संगठन के भरोसे से अदा की है। और यही हमारे लिए जब हम चुनाव में जाते हैं तो बड़ा एक आधार काम करता है कि जिसका संगठन मजबूत, वो निश्चित रूप से उसकी सरकार को बनाने में कोई नहीं रोक सकता। मैं आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी को बधाई देना चाहूँगा, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके नेतृत्व में संगठन और सरकार का तालमेल देश के स्तर पे भी है। और यहाँ हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष के साथ तालमेल करके लगातार सभी कामों में सरकार अपना काम करे, सरकार सबके साथ लेके चलेगी, लेकिन सरकार में बने मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, मूल रूप से वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो पार्टी के कार्यक्रमों में बराबरी से हिस्सा ले। इस अवसर पर ये जरूर मैंने इतना जरूर निवेदन किया है कि सरकार के जनहितैषी कामों को लेकर के संगठन के हमारे सारे बंधु नीचे तक जाएंगे और इसी सिलसिले में नित नए कार्यक्रम भी जोड़ते जा रहे हैं। आगामी दीपावली का पर्व हमारे लिए भगवान राम का अयोध्या में लौटना, ये 17 लाख साल पुरानी बात है, खूब आनंद का विषय है। लेकिन सच्चे अर्थों में दीपावली तो गोवर्धन के साथ मनती है और गोवर्धन करते राम और कृष्ण दोनों स्मरण हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो पशुपालन और ख़ास करके भारत की दुनिया में पहचान दूध और दही की नदियाँ बहती थी। ऐसे में हमारा समाज गांव का नीचे से नीचे तक का भी इस गोवर्धन पूजा को बहुत आनंद से मनाता था। हमारी सरकार ने भी तय किया कि गौशालाओं में प्रति गौमाता अनुदान भी हमने डबल किया है। सरकारी स्तर पर भी गौशाला बहुत अच्छी बनाने जा रहे हैं। दूध उत्पादन को भी लगातार बढ़ावा दिलवाएंगे, लेकिन समाज में इन अच्छे त्योहारों को पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत है। तो आजकल गोबर के धन को भी एक तरह से माना जा करके सीएनजी गैस से लेकर के प्राकृतिक खाद तक बहुत सारे उत्पाद उसके द्वारा बनाए जाते हैं। और इसीलिए गौमाता के पशुपालन के साथ उसको विशेष अभियान के रूप में जनता में स्वीकार्यता हो, तो सरकार भी गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाएगी। और ये इसी के साथ साथ हमारा मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी 30 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक 4 दिन के अलग अलग उत्सव के नाते से इसको मना रहे हैं। और ख़ासकर इस बार गोवर्धन पूजा पे हमारे सभी शासकीय संस्थान को भी हमने राज्य सरकार के परामर्श से छुट्टी का अनाउंसमेंट किया है, ताकि ये दिवाली के दूसरे दिन तुरंत अगर कोई शासन की व्यवस्था के साथ, राज्य सरकार तो छुट्टी घोषित करती है, लेकिन बैंक वगैरह में दिक्कत आती है तो कोई दूर दिवाली पे अपने गांव जाके आ नहीं पाता है, कई बार इसकी कठिनाई रहती है। इसलिए दिवाली के दिन दूसरे दिन छुट्टी भी हमने डिक्लेयर करने का निर्णय किया है। साथ ही साथ 3 मेडिकल कॉलेज नए यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से 29 अक्टूबर को नीमच, मंदसौर और सिवनी, साथ ही साथ 3 हमारे नर्सिंग कॉलेज, कई सारे हॉस्पिटल और कई सारे की हेल्थ की सुविधाएं, इसकी सौगात यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मिलने वाली है। मैं स्वयं मंदसौर में इस उद्घाटन के अवसर पर रहूँगा, माननीय महामहिम राज्यपाल साहब सिवनी रहेंगे और बाकी हमारे मंत्रीगण नीमच से इसमें शामिल होंगे। और जो कई हेल्थ के अलग अलग निर्माण कार्य जो उनके लोकार्पण के लिए जो जिस जिले में है वो वहाँ से जुड़ेंगे। इसके अलावा भी शासन के बहुत सारे कार्यक्रम अनाउंस किए हैं। 15 नवंबर को धूमधाम से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाने का कार्यक्रम भी हमारी सरकार ने किया है और ये जनजाति गौरव दिवस के नाते से मनेगा। आपकी जानकारी में रह के पूर्व माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। हमने सबने निर्णय किया कि इसको धार जिले में मनाया जाएगा। मेरी अपनी ओर से यशस्वी माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने विस्तार से बात कह दी है
मैं और वो हम मिलकर के प्रदेश की बेहतरी के लिए वो संगठन का काम संभाले, सरकार के माध्यम से हम जनता की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी दीपावली पर्व की भी मैं बधाई देना चाहूँगा और यहाँ से मैं तुरंत चित्रकूट जाने वाला हूँ। हमको मालूम है अयोध्या में भगवान राम का जब से गर्भगृह में प्रवेश हुआ है, अयोध्या के बाद चित्रकूट ऐसा धाम है जहाँ भगवान राम का एक अलग प्रकार का स्मरण भी आता है और वो तीर्थ एक अलग प्रकार से दुनिया में जाना जाता है। इसलिए चित्रकूट विकास को लेकर भी हम लगातार काम कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं आज वहाँ हम अपने इन विकास कार्यों के माध्यम से धार्मिक पर्यटन को लेकर के मध्य प्रदेश की एक बड़ी अलग पहचान बनेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई।